इस DIY CO2 सेटअप को असेंबल करने से मुश्किल है इसको स्टार्टअप करना। मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ इसको सेटअप करने के सारे स्टेप्स, फ्रॉम असेंबली टू इसका रिएक्शन स्टार्टअप टू इसका प्रेशर मेंटेन करना, सब कुछ। अब स्टार्ट करते हैं इसके असेंबली से, जो कि सबसे इजी स्टेप है। सबसे पहले रखते हैं हमें 2 कोल्ड ड्रिंक के बोतल, जो कि हम बोलते हैं प्रेशराइज बोतल। हमारे बोतल ए में डलेगा 180 ग्राम सिट्रिक एसिड और 500 ml पानी। बोतल बी में डलेगा 200 ग्राम बेकिंग सोडा और 200 ml पानी। सब डल जाने के बाद इनको अच्छे से डिज़ोल्व होने देना है और फिर ही मैं इसका कैप लगा दूंगा। इस कैप में लिखा हुआ है कौन सा किस वाले का है, सो मैं सब मत करना इसको। बाय द वे, मैं इस सेटअप को यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 2 महीने से और इसका एक रिफ़िल ऑलरेडी हो चुका है और ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। तो जो कमेंट्स थे कि ये उतना रिलायबल नहीं है, आई डोंट थिंक वो हो सकता है आपके वाले नहीं है, बट ये वाला यूनिट बहुत अच्छा है। और सेटअप में बस इतना ही है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती आप कर सकते हो वो यही होगा कि जो पानी और केमिकल का रेशियो है वो आप बदल दो। जैसे कि अगर 540 ml पानी लिखा हुआ है उसमें और आप 600 डालते हो तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा एसिड का वो कम जाएगा और इससे क्या होगा कि आपका जो CO2 प्रोड्यूस होगा वो कम प्रोड्यूस होगा। आपका मे बी 21 डेज़ ही चले या 22 डेज़ चले, पूरा 1 महीना नहीं चलेगा। एक और जो गलती आप यहाँ पे कर सकते हो वो ये है कि आप बॉटल कैप्स को उल्टा लगा दो। ये एक सिली मिस्टेक साउंड करेगा, बट मैं किया हूँ ये, तो मैं आपको बोल रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं इसका रिएक्शन स्टार्टअप। इसका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप मैनुअली बॉटल ए को प्रेस करें, जिससे कि बॉटल ए का जो एसिड है वो बॉटल बी में जाए और बॉटल बी में वो रिएक्शन होकर CO2 प्रोड्यूस हो, जो कि एक इनलेट से वापस बॉटल ए में जाएगा और प्रेशर गॉज में प्रेशर बढ़ेगा। और हाँ, इससे पहले कि आप ये स्टेप फॉलो करो, मेक श्योर कि आपका नीडल वेल्व अच्छे से बंद हो, वरना जो भी गैस आप प्रोड्यूस करोगे वो स्टोर होने की जगह निकल जाएगा। ऐसे में आपका फ्यूल का भी वेस्टेज होगा। आपको बॉटल ए से बुलबुले निकलते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब ये काम आप सही से कर रहे हो। बाय द वे, मैं भूल गया था, आपको एक मैग्नेट मिलेगा इस किट में, जो कि आपको बॉटल ए में चिपकाना है इस आउटलेट से। आपको इस मैग्नेट के यूज़ से इस आउटलेट को बॉटम के 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर ऊपर और पानी के नीचे रखना होगा ऑब्वियसली। इससे ये जो आउटलेट है वो बॉटल के वॉल में नहीं चिपकेगा और जो एसिड जाना रहता है वो आराम से जा पाएगा। आता है हमारा सेकंड स्टेप। जब आपके हाथों से ये प्रेस ना हो तब आपको अब ये धीरे धीरे नीडल वाल्व खोलना है। आपको वेट करना है कि लिक्विड बॉटल ए से बॉटल बी में जाए और फिर आपको तुरंत नीडल वाल्व को बंद कर देना होगा। इससे सेम चीज़ होगा, रिएक्शन होगा, गैस प्रोड्यूस होगा और ओवरऑल जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। बस इन दोनों कैप के बीच में जो पाइप है उस पर नज़र रखना है। जैसे ही उसमें पानी आए आपको नीडल वाल्व बंद कर देना है। तो आपको लग रहा होगा कि प्रेशर तो लीक हो जा रहा है, निकल जा रहा है, बट जो प्रेशर आप छोड़ रहे हो उससे कहीं ज़्यादा इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। सो ओवरऑल प्रेशर जो है वो प्रेशर गॉज में इंक्रीज़ होता रहेगा। आपको पहले जैसे इसमें बुलबुले आते हुए दिख रहे होंगे और वो फिर सुनाई दे रहा होगा, जिसका मतलब आप सही काम कर रहे हो। अब ये आपको तब तक करते रहना है जब तक इसका जो कांटा है वो ग्रीन तक नहीं पहुँचता है। जैसे ही इसका कांटा ग्रीन तक पहुँच जाए फिर हमें जाना है स्टेप 4 पे। पहले मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी कुछ अच्छा लिख दीजिएगा। इसलिए सबसे पहले आपको बॉटल ए को स्क्वीज़ करना है, जिससे लिक्विड बॉटल बी में जाएगा। बॉटल बी में CO2 प्रोड्यूस होगा, जो कि इनलेट से वापस बॉटल ए में जाएगा और प्रेशर गॉज में CO2 इंक्रीज़ होते हुए दिखेगा। ये आपको 3 से 4 बार करना है जब तक आपके हाथों में उतना ज़ोर हो और फिर आपको जाना है स्टेप 2 में। 2 में आपको नीडल वाल्व खोलना है। आपको वेट करना है कि इन दोनों कैप के बीच में जो पाइप है उसमें पानी आए और जैसे ही वो पानी आए आपको नीडल वाल्व बंद कर देना है। स्टेप 3 है इसको प्रेशर कैलिब्रेट करना। प्रेशर ग्रीन जोन के अंदर होना चाहिए, इसका कांटा ग्रीन जोन के अंदर और प्रेफरेबली 1.5 के ऊपर होना चाहिए। यूजुअली 1.5 या 2 के ऊपर रखता हूँ बिकॉज उससे कंस्टेंट प्रेशर बना रहता है डिफ्यूज़र में और वो अच्छा डिफ्यूजिंग करता है। रिएक्शन स्टार्टअप फेज़ में आप एक और गलती कर सकते हो, वो है कि आप नीडल वाल्व को खुला छोड़ दो। मुझसे ये गलती एक बार हो चुकी है और उसका जो नतीजा हुआ कि जो फ्यूल था वो आधा ख़त्म हो चुका था और तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो प्रेशर है वो निकल जा रहा है, जिसके कारण प्रेशर बिल्डअप नहीं हुआ और हाँ, काफ़ी नुकसान हुआ। स्टेप 4 में आपको ये स्विच वाल्व लेना है, जो कि आपके टैंक में डिफ्यूज़र से कनेक्टेड होगा और इस स्विच वाल्व को आपको नीडल वाल्व में कनेक्ट कर देना है। स्विच वाल्व को क्लोज रखते हुए आपको नीडल वाल्व खोल देना है। जैसे ही आप स्विच वाल्व खोलोगे तब आपको CO2 पाइप के अंदर जाता हुआ दिखेगा और कुछ ही देर में वो फव्वारा ऐसे निकल आएगा डिफ्यूज़र से। ये टैंक एक लो टेक नो CO2 टैंक है, सो मैं इसमें रेगुलरली CO2 नहीं यूज़ करूँगा, बस इस वीडियो के लिए है ये।
और अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वो जल्दी ही आने वाला है। अब बबल्स पर सेकंड को मेंटेन करने के लिए आप जैसे ही नीडल वॉल को टाइट करोगे बबल पर सेकंड कम जाएंगे, और जैसे ही उसको लूज़ करोगे बबल पर सेकंड बढ़ जाएंगे। तो अब आपको अपने यूनिट के हिसाब से अंदाज़ा करना पड़ेगा कि कितना खोलने से कितना बबल पर सेकंड आता है। मेरे यहाँ पे जैसे बहुत कम खोलने से ही 2 बबल पर सेकंड आ जाता है। स्विच वाल्व का काम होता है इसको ऑन ऑफ करना। अगर रात हो जाए तो आपको इसको ऑफ कर देना है, जिसके लिए आपको स्विच वाल्व के नॉब को परपेंडिकुलर रखना होगा इस पाइपलाइन से। इसको खोलने के लिए आपको इस नॉब को पैरेलल कर देना पड़ेगा पाइपलाइन से। तो खोलते ही इंस्टेंटली डिफ्यूज़र नहीं काम करेगा बिकॉज उसमें पानी भर जाता है, और कुछ देर बाद ही आपको उसमें बबल्स आते हुए दिखेंगे। आप रात में इसको ऑफ़ कर दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा CO2 हो जाने के कारण आपके फिशेज़ और स्नेल्स मर सकते हैं, इवन श्रिम्प्स भी मर सकते हैं सारे के सारे। अगर आपको लगता है कि आपका प्रेशर ज़्यादा हो चुका है, 2 से ऊपर हो चुका है, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर आपको फिर भी कम करना है तो आप प्रेशर गॉज को नीचे की तरफ थोड़ा सा बेंड करोगे तो उसमें एक लीक आ जाएगा और वो प्रेशर रिलीज़ करने लगेगा। ये एक DIY CO2 सेटअप है। सो इसमें क्या है कि जो प्रेशर है वो थोड़ा सा अनइवन रहेगा पहले कुछ दिनों में, बट वो स्टेबलाइज हो जाता है यूजुअली, और वैसे आपको थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स दिखेंगे, वो कॉमन है किसी भी DIY सेटअप में। होपफुली मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिए हैं इस सेटअप को लेकर। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो मुझे कमेंट में जाके बताओ, और अगर आपको कोई सवाल हो तो बेझिझक मुझे बताओ। अदरवाइज जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि अभी काफ़ी सारे प्लांटेड टैंक वीडियोस आने बाकी हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।